फिर हम लोग पहुंचे क्वेश्चन नंबर 2 में, हायर परचेज अकाउंट्स में। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में आपको एक 100% एग्जाम्पल समझा दिया कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, मतलब जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड पोस्टिंग, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। अब यहाँ से लेकर एक्सरसाइज में सुनते जाना, जो भी सब पूछा हुआ है सब मैं धीरे धीरे बताते जाता हूँ, सुनते जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1/4/2008 शेवेल परचेज्ड, बस इतना ही पढ़ने का, आगे नहीं पढ़ने का। 1/4/2008 ये डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 1/4/2008। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1/4/2008। शेवेल परचेज्ड, शेवेल परचेज मतलब जो हायरर है, हायरर का नाम शेवेल है। मैंने एक ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है कि वी इक्वल टू हायरर इक्वल टू परचेजर मतलब शेवेल, और वेंडर का नाम क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। वेंडर का नाम, एसेट कौन सा है, मशीनरी है कि लैंड एंड बिल्डिंग है या कोई व्हीकल है, उस एसेट का नाम यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना वेंडर हमको चार्ज करेगा वो यहाँ पे। फिर कैश प्राइस जितना क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ, और ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स की डेट्स और ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट्स, ये मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन में से देख के। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है वो, और डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, एसएलएम या आरबीएम। ऐसा इतनी सारी डिटेल मेरे को हर क्वेश्चन में दे चाहिए, मतलब चाहिए इतनी डिटेल मेरे को हर क्वेश्चन में दे चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन 1/4/2008 शेवेल परचेज द मशीन फ्रॉम केयूर, तो वेंडर का नाम है केयूर। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। परचेजर का नाम शेवेल है और वेंडर का नाम केयूर है, केयूर। आगे आगे फिर लिखा हुआ है ऑन 1/4/2008 शेवेल परचेज द मशीन from Keyur on hire purchase system. The terms of the contract were as under. The cash price of the machine is rupees 1 lakh. Cash price 1 lakh. ये कैश प्राइस हमारे बहुत काम का है। कैश प्राइस 1 लाख अगर नहीं दिया हुआ हो तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है। ये कैश प्राइस 1 लाख, रुपीस, रुपीस का सिंबल लगाना। आगे और क्या दिया हुआ है, परचेज क्या किया है, मशीन, तो नेम ऑफ एसेट में ये रहा मशीन, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो नेम ऑफ एसेट में मैं लिख दूंगा मशीन। कौन सा एसेट खरीदा, मशीन खरीदी, शेवेल ने मशीन खरीदी, केयूर ने बेची, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और आगे फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एज अंडर। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 1 लाख। ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट 20% ऑफ द कैश प्राइस इज पेड। 20% ऑफ द कैश प्राइस इज पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 लाख रुपीज कैश प्राइस है, 1 लाख का 20% होता है 20,000। ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट मतलब डाउन पेमेंट। ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उस दिन शेवेल ने 20% डाउन पेमेंट पे किया, तो 1 लाख का 20% डाउन पेमेंट होता है 20,000, ये डाउन पेमेंट। यहाँ पे 1 लाख का 20% 20,000 रुपीज, इतना पैसा शेवेल ने पहले ही दिन पे पे कर दिया, 20,000 रुपीज डाउन पेमेंट, और पहला ही दिन मतलब ये डेट 1/4/2008। आगे और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश प्राइस इज टू बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। 4 हाफ ईयरली, पहले मैं आपको ये हाफ ईयरली बता देता हूं क्या होगा। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का गैप होगा, 4 इंस्टॉलमेंट्स है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे आएगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, हाफ ऑफ ईयर। तो 1/4/2008 में 6 महीने प्लस करोगे तो ये आएगा 30 सितंबर 2008। 1/4/2008 में 6 महीने प्लस करोगे तो 30 सितंबर 2008 आएगा, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने होते हैं। फिर 30 सितंबर 2008 से लेकर 31/3/2009, 31/3/2009 ये 6 महीने और पूरे हो गए। फिर 31/3/2009 से लेकर 30 सितंबर 2009 ये 6 महीने और पूरे हो गए। फिर 30 सितंबर 2009 के बाद 6 महीने और ऐड करेंगे तो 31/3/2010। तो इन सब में आप देखोगे ना 6 महीने का गैप है।
1/4 से 30 सितंबर 6 महीने, 30 सितंबर से 31 मार्च 6 महीने, 31 मार्च से 30 सितंबर और 30 सितंबर से 31 मार्च, इन सब में 6 महीने का गैप है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बैलेंस अमाउंट ऑफ द कैश प्राइस, थर्ड पॉइंट, मैं थर्ड पॉइंट रीड कर रहा हूं। द बैलेंस अमाउंट ऑफ द कैश प्राइस इज टू बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 ईच। 20,000 ईच, ये बहुत काम का है मेरे। 20,000 ईच मतलब जो चारों इंस्टॉलमेंट्स है उनकी अमाउंट 20,000 है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 20,000। अब दिमाग लगाओ इन चारों इंस्टॉलमेंट्स का टोटल कितना होता है। चारों इंस्टॉलमेंट्स 20,000 20,000 20,000 20,000 कितना हुआ 80,000 और 20,000 का डाउन पेमेंट। अब इन पांचों का टोटल कितना हुआ, एक डाउन पेमेंट 20,000 और 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच, तो इन सब का टोटल होता है 1 लाख। अब दिमाग लगाओ ये जो 1 लाख रुपीज आया, ये जो 1 लाख रुपीज टोटल आया हमारा, ये टोटल 1 लाख रुपीज उतना ही आ रहा है जितना हमारा कैश प्राइस है। दिमाग लगाओ ये 1 लाख रुपीज उतना ही आ रहा है जितना हमारा कैश प्राइस है। मतलब ये 1 लाख जो टोटल आया ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होता है वो कैश प्राइस से बड़ा होता है। अगर ये 1 लाख और ये 1 लाख सेम आ रहा है तो ये 1 लाख आपका कैश प्राइस ही है। ये 1 लाख जो है ये आपका कैश प्राइस ही है 1 लाख, क्योंकि ये 1 लाख और ये 1 लाख सेम आ रहा है। अगर यहाँ पे डाउन पेमेंट प्लस चारों इंस्टॉलमेंट, अगर डाउन पेमेंट और चारों इंस्टॉलमेंट का टोटल 1 लाख से ज्यादा आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है। लेकिन अगर इक्वल टू 1 लाख ही आ रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं है, ये कैश प्राइस ही है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में फिर से पढ़ता हूं। द बैलेंस अमाउंट ऑफ द कैश प्राइस इज टू बी पेड in 4 half yearly installments of 20,000 each together with interest on 30 September and 31st March every year। वो तो मैंने बता दिया, 30 September 31st March मैंने बता दिया। The interest is to be charged at 12% per annum on the amount of the balance of the cash price outstanding। इसमें हमारे काम का ये 12% per annum, इंटरेस्ट का परसेंटेज है 12% per annum। तो यहाँ पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिख दूंगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं लिख दूंगा 12% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 10% बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10% और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब आरबीएम। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लिखूंगा नीचे, ये डेप्रिसिएशन का परसेंटेज, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम और मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन का, आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इतनी सारी डिटेल आपको पहले क्वेश्चन में दे देख के कंपलसरी लिखनी है, ये सारी डिटेल ये कंपलसरी आपको क्वेश्चन में दे देख के लिखनी है। आगे और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग ईयर ऑफ बोथ शेवल एंड केयूर एंड्स ऑन 31st मार्च। अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च। ओके, prepare the machine account and KUR account in the books of Sheval and Sheval account in the books of KUR, मतलब ledger and posting पूछिए। You are required to show necessary calculation as a part of your answer। तो calculation के बिना तो वैसे भी ये चैप्टर होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये ledger and posting पूछिए, लेकिन उससे पहले हमको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब सुनते जाओ, कैलकुलेशन में समझाता हूँ सारे। पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा, यहां तक लिखना पड़ेगा, फिर ही कैलकुलेशन समझ में आएगी। सुनते रहो। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लोग पहले ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये सारा पहले लिख लो। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे पहले इतना लिख लो, फिर ही स्टेटमेंट समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो, फिर आगे का वीडियो बाद में देखना। चलो मैं आगे की स्टेटमेंट समझाता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पहले आपको ये स्टेटमेंट का
फॉर्मेट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट के कॉलम्स पता होने चाहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस और बैलेंस कैश प्राइस। कॉलम नंबर, पहले दो कॉलम डेट और पर्टिकुलर्स को छोड़ के 5 अमाउंट के कॉलम होते हैं, ए बी सी डी ई। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंस्टॉलमेंट होता है, हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 अमाउंट इंक्लूडेड होती है, एक इंटरेस्ट और एक पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस। अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है डाउन पेमेंट, कैश प्राइस सबसे पहले, फिर डाउन पेमेंट, फिर एक लाइन छोड़ के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एक लाइन छोड़ के सेकंड इंस्टॉलमेंट, एक लाइन छोड़ के थर्ड इंस्टॉलमेंट, और मेरे को इसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी चाहिए। यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे हो जाएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट और यहां पे हो जाएगा हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब मैं एक एक करके जो सारा कैलकुलेशन मैंने लिखा अपनी भाषा में, वो एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूं। देखो, ये हमारी डेट्स, जो डाउन पेमेंट की डेट होगी वही कैश प्राइस की डेट होगी, यही हमारी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 1/4/2008। उसके बाद 30 सितंबर 2008, फिर 31/3/2009, फिर 30 सितंबर 2009, फिर 31/3/2010। ये डेट्स मैं पहले लिख दे रहा हूँ। देखो, कैश प्राइस में 1/4/2008, डाउन पेमेंट में भी 1/4/2008, फिर 6 महीने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा 30 सितंबर 2008, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा 31 मार्च 2009, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा 30 सितंबर 2009, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 2009, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट आएगा 31 मार्च 2010। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सितंबर 2008, फिर मार्च 2009, फिर सितंबर 2009, फिर मार्च 2010। हो गया। अब अमाउंट्स बता दो एक एक करके। कैश प्राइस अगर आपको याद हो, मेरे को याद है, कैश प्राइस था 1 लाख, कैश प्राइस 1 लाख रुपीस था। ठीक है, अब डाउन पेमेंट 20,000 था, डाउन पेमेंट हमारा 20,000 था। ओके, डाउन पेमेंट चलो मैंने 20,000 लिख दिया। ठीक है, इतना। डाउन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट कभी नहीं होता है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी या लास्ट थियरी वाले पेजेस में भी बताया था। मैंने यहाँ पे ही लिखा था साइड में, मैंने ऐसे लिखा था कि डाउन पेमेंट एक ऐसा इंस्टॉलमेंट होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। डाउन पेमेंट एक ऐसा इंस्टॉलमेंट होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि डाउन पेमेंट हम पहले ही दिन पे करते हैं, इसलिए डाउन पेमेंट में कभी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो डाउन पेमेंट 20,000 माइनस इंटरेस्ट 0, बाकी पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस 20,000। तो इस 20,000 डाउन पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में दे, इंटरेस्ट 0 माइनस किया तो बाकी आ गया 20,000। अब ये जो 20,000 आया पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, ये हम पहले कॉलम में दे कैश प्राइस में दे माइनस कर देंगे 20,000, ये 20,000 हम माइनस कर देंगे। तो ऑब्वियसली 1 लाख माइनस 20,000 बाकी आएगा 80,000। अब यहाँ पे जो 80,000 आया, यहाँ पे जो बैलेंस आया 80,000, इस 80,000 बैलेंस को हम लास्ट वाले बैलेंस वाले कॉलम में लिखते हैं 80,000। इसके आगे नया है, डाउन पेमेंट तक मैंने बता दिया, इसके आगे नया है। मैं पहले ऊपर जो अमाउंट्स मैंने लिखी थी वो समझाऊं ये वाली। देखो, अगर यहाँ पे ये डाउन पेमेंट प्लस चारों इंस्टॉलमेंट, अगर डाउन पेमेंट और चारों इंस्टॉलमेंट इनका टोटल 1 लाख रुपीज से ज्यादा आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा। सुनते रहना, अगर डाउन पेमेंट और चारों इंस्टॉलमेंट इन सबको प्लस करके 1 लाख रुपीज से ज्यादा आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। फिर हम इसको अगर ज्यादा आए तो, इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं है, अगर डाउन पेमेंट और चारों इंस्टॉलमेंट का टोटल 1 लाख से ज्यादा है तो हम 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिखेंगे। दिमाग लगाओ, अगर डाउन पेमेंट और चारों इंस्टॉलमेंट का टोटल
1 लाख रुपीज से ज्यादा आए तो हम इनको इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिखेंगे। अगर ज्यादा आए तो, इस सम में नहीं। ओके, इस सम में यही वाला 20,000 इंस्टॉलमेंट के कॉलम में नहीं आएगा। इस सम में यही जो 4 बार 20 20 20 20 4 बार 20,000 है वो इंस्टॉलमेंट के कॉलम में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में यही 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000, इस क्वेश्चन में यही 20 20 20 20 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस के कॉलम में आएगा, पीछे वाले कॉलम में आएगा, इंस्टॉलमेंट के कॉलम में नहीं। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 20,000 रुपीज से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। देखो रूल समझो, अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आप ये वाले कॉलम में लिखोगे, बी वाले कॉलम में। इंस्टॉलमेंट के कॉलम में सारी अमाउंट्स लिखोगे, जैसे थियरी वाले पेजेस में मैंने बताया था। और अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल, रूल याद रखो, अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल 1 लाख आ रहा है, मतलब उतना ही आ रहा है जितना हमारा कैश प्राइस है, तो आप ये सारी अमाउंट्स इस कॉलम में लिखोगे, पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस के कॉलम में। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है वो दिया हुआ ही नहीं है, वो क्वेश्चन में बताया हुआ ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितना। ठीक है, तो मैंने सारी अमाउंट्स कौन से कॉलम में लिखी है, डी वाले कॉलम में, पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस में। 20,000 20,000 20,000 5 बार लिखा है, टोटल 1 लाख हो गया। इंटरेस्ट कितना है हर एक इंस्टॉलमेंट में मालूम नहीं, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है वो भी अभी हमको मालूम नहीं है। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट फाइंड आउट करना बाकी है, क्योंकि हमारा टोटल 1 लाख आ रहा है, तो कैश प्राइस भी 1 लाख आ रहा है हमारा, और डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल भी 1 लाख आ रहा है, तो हम इसको डी वाले कॉलम में लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 12%। अब मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ, ये 12%, सुनना ध्यान से, पर इंटरेस्ट हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये इंटरेस्ट है 12%। अब ये 1/4 और ये 30 सितंबर 1/4/2008 और 30 सितंबर 2008, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप 6 मंथ्स का है। तो हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 6 महीने का निकालेंगे। ये जो बैलेंस है 80,000, 80,000 रुपीज पे बैलेंस, लास्ट वाला कॉलम है बैलेंस कैश प्राइस। तो ये जो 80,000 बैलेंस कैश प्राइस है, इस पे ये वाला 12% इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने का। अब देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इक्वल टू 80,000 बैलेंस कैश प्राइस मल्टीप्लाई बाय 12/100, मतलब 12% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 महीने का, तो ये आएगा 4,800। अब 20,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, 4,800 इंटरेस्ट, तो टोटल हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 24,800। मतलब इंस्टॉलमेंट के अंदर ये जो इंस्टॉलमेंट है 24,800, इंस्टॉलमेंट के अंदर दो अमाउंट्स इंक्लूडेड होती है, एक पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस और एक इंटरेस्ट। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो बी कॉलम इक्वल टू सी कॉलम प्लस डी कॉलम। ये जो बी कॉलम है ये होगा सी प्लस डी, मतलब 20,000 प्लस 4,800 24,800, ये हमारा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ गई 24,800। अब ये जो 20,000 है डी वाला कॉलम पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, ये पहले कॉलम में से माइनस कर देंगे 20,000, तो हमारा बैलेंस कैश प्राइस आ जाएगा 60,000। अब ये जो बैलेंस कैश प्राइस आया 60,000, इसको यहाँ पे बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे 60,000। जो हमारा बैलेंस कैश प्राइस आया 60,000 ये वाला, इसको बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे 60,000। ओके, अब फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इस 60,000 रुपीज पे मैंने एरो लगाई है, ये एरो मैंने लगाई है, तो इस एरो का मतलब क्या है कि 60,000 पे इंटरेस्ट निकालो 12%, तो 60,000 रुपीज मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, 6 महीने का इंटरेस्ट 3,600। 6 महीने कैसे आया, 30 सितंबर 2008 से लेकर 31 मार्च 2009 तक, ये 6 महीने होते हैं, इक्वल टू 6 मंथ्स। ठीक है, तो मैंने इंटरेस्ट निकाला 60,000
मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 6/12, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आया 3600। अब 20,000 में मैं 3600 प्लस कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 23,600, 23,600, ठीक है। 20,000 प्लस 3600, 23,600। अब यही वाला डी वाला कॉलम 20,000, ये पहले कॉलम में थे, मैं ए वाले कॉलम में थे माइनस कर दूंगा 20,000, जितना हमने पे किया, जितना हमारा पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है 20,000, ये 20,000 पहले कॉलम में माइनस कर देंगे, बाकी बैलेंस 40,000। बाकी की थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी इसी तरीके से सॉल्व होगी। ये 40,000 हम लोग बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे 40,000। अब 40,000 पे मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, जो बैलेंस आया 40,000 इस पे इंटरेस्ट, तो 40,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 6/12, 40,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 6/12, 2400। अब 20,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, 2400 इंटरेस्ट, तो हमारी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 22,400। 20,000 प्लस 2400, 22,400। अब वही डी वाला 20,000 पहले कॉलम में माइनस कर देंगे 20,000, बाकी बैलेंस बचेगा 20,000। अब जो बैलेंस बचा 20,000, ये 20,000 को हम लोग बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे 20,000। अब इस 20,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 6/12। सब में 6/12 क्यों किया? क्योंकि सारी इंस्टॉलमेंट में 6 मंथ्स का गैप है, तो सब में 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला। फिर 20,000 प्लस 1200, तो यहाँ पे आएगा 21,200 इंस्टॉलमेंट, 21,200 का इंस्टॉलमेंट आएगा। ओके, अब जो पीछे 20,000 है डी कॉलम, उसको ए कॉलम में माइनस कर देंगे 20,000, बाकी बचेगा 0, यही 0 लास्ट में पीछे पीछे लिख देंगे 0 0। अब हम लोग ये इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल करेंगे, तो इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल 4 इंटरेस्ट है अलग अलग, इक्वल टू सम फ्रॉम ये 0 से लेकर 1200 तक, मतलब 0, 4800, 3600, 2400, 1200, इन सब का टोटल है 12,000। अब ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैं इस कॉलम का टोटल करूं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कॉलम का, इंस्टॉलमेंट के कॉलम का, इस कॉलम का मैं टोटल करूं, उससे पहले ही मेरे को मालूम है टोटल कितना होगा। ये 1 लाख रुपीस कैश प्राइस है और ये 12,000 टोटल इंटरेस्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का टोटल 1,12,000 ही होगा। ये 1 लाख प्लस 12,000, तो यहाँ पे 1,12,000 ही आएगा। फिर भी मैं करके बताता हूँ, इक्वल टू सम फ्रॉम 20,000 अप टू 21,200, 5 अमाउंट, 20,000, 24,800, 23,600, 22,400 और 21,200, इन सब का टोटल है 1,12,000। वो पता था पहले से ही 1,12,000 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन में ये 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ नहीं था, इस क्वेश्चन में ये 1 लाख दिया हुआ था, ठीक है। जो मैंने तैयारी वाले पेजेस में क्वेश्चन समझाया, उसमें डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का टोटल, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का टोटल जो आ रहा था वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा आ रहा था। चलो एक बार कंक्लूजन फिर से बता देता हूं। कंक्लूजन, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल, अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल कैश प्राइस से बड़ा आ रहा है, तो आप लोग उसको सारी अमाउंट्स को ये वाले कॉलम में लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कॉलम में लिखोगे, मतलब इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में, मतलब बी वाले कॉलम में। अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल कैश प्राइस से बड़ा आ रहा है, तो आप ये बी वाले कॉलम में लिखोगे, ठीक है। और अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल उतना ही आ रहा है जितना कैश प्राइस है, तो आप उसको ये डी वाले कॉलम में लिखोगे, पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस वाले कॉलम में लिखोगे। अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल इक्वल टू कैश प्राइस आ रहा है, तो ये सेकंड लास्ट कॉलम में आप लोग लिखोगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना। चलो अभी आप लोग मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी बता देता हूं। पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो ही गई ऑटोमेटिकली। इस क्वेश्चन में टोटल 2 साल ही होंगे। क्यों 2 साल होंगे? क्योंकि 6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट्स है। अब 6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट्स
6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब टोटल 2 साल हुए ना, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 4 बार, तो कितने साल हुए? 2 साल हुए। अब हमारी परचेज की रेट थी 1/4/2008, ये वाला साल खत्म होगा 31/3/2009, ये वाला साल हमारा 31/3/2009 पे खत्म होगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो साल स्टार्ट होगा वो 1/4/2009 से स्टार्ट होगा। ये वाला साल खत्म कब होगा? 31/3/2010 पे ये वाला साल खत्म होगा। फिर नया साल कब से स्टार्ट होगा? नया साल स्टार्ट होगा 1/4/2010 से, ठीक है। देखो इंस्टॉलमेंट्स 4 है, तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, ये स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला स्टेटमेंट जो बनेगा इसमें 4 इंस्टॉलमेंट्स आएंगी। इसमें एक एक करके चारों इंस्टॉलमेंट का 6 महीने का कैलकुलेशन होगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी, डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग ईयर में एक बार ही होता है। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन 1 साल और 1 साल, और 10% आरबीएम है, 10% आरबीएम है, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, बाकी बचा 90,000। अब आपको मालूम है आरबीएम में क्या होता है, आरबीएम में सेकंड ईयर में 90,000 पे 10% डेप्रिसिएशन होगा 9,000, बाकी बचेगा 81,000। क्योंकि आरबीएम है तो आरबीएम में डेप्रिसिएशन ऑन बुक वैल्यू होता है। तो पहले 1 लाख पे 10% 10,000, बाकी बचा 90,000, फिर 90,000 पे 10% 9,000, बाकी बचा 81,000। बस फिर हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स भले 4 हो लेकिन अकाउंटिंग ईयर तो 2 ही है ना, 6 महीने के 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो अकाउंटिंग ईयर 2 ही हुए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से होता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम जब जब इंस्टॉलमेंट हो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब जब इंस्टॉलमेंट हो, लेकिन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जब जब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो। तो अभी तक भी मैंने सिर्फ कैलकुलेशन समझाई है। क्वेश्चन में जो लेजर एंड पोस्टिंग वगैरह पूछा है वो मैंने नहीं बताया है, लेकिन इतना पहले लिखो सब लोग, इतना लिख लो तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये कैलकुलेशन मैं हमेशा लिखता ही हूं, आप लोग भी हमेशा लिखना। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके बिना तो पूरा चैप्टर हो ही नहीं सकता है। और ये डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन, तो पहले इतना कैलकुलेशन लिख लो सारा, ठीक है। फिर जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड पोस्टिंग जो भी पूछा है सब करा दूंगा। इतना लिखो सब लोग, पहले लिखोगे तो बहुत टाइम तक याद रहेगा बेटा, लिखना प्लीज।